कहानी की शुरुआत होती है एक आधुनिक कमर्शियल फ्लाइट फ्लाइट 42 से, जो वॉशिंगटन डीसी से लंदन के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में कई पैसेंजर सवार हैं, जिनमें एक इतिहासकार विलियम भी शामिल है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। पैसेंजर्स आराम कर रहे होते हैं और एयर होस्टेस उन्हें खाना सर्व कर रही होती है। तभी अचानक उड़ान के कुछ घंटों बाद प्लेन के पायलट डैनियल और कैप्टन कैमरून को रडार पर एक अजीब सी गड्डबधी दिखाई देती है। मौसम विभाग के मुताबिक आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक उनके सामने बादलों का एक बेहद विशाल, अजीब और खौफनाक तूफान आ जाता है। यह कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि इसमें नीली रंग की बिजली चमक रही थी। कैप्टन प्लेन को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि प्लेन उसके अंदर खिंचा चला जाता है। प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है, अंदर रखी चीजें गिरने लगती हैं, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और पैसेंजर्स डर के मारे चीखने लगते हैं। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रडार पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और प्लेन उस तूफान से बाहर निकल आता है। तूफान से बाहर आते ही सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन असली होश उड़ाने वाला ट्विस्ट अब सामने आता है। पायलट जब नीचे देखते हैं तो रडार और जीपीएस पूरी तरह गायब थे। वो रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल नहीं मिलता। तभी रेडियो पर एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जब वो नीचे जमीन पर देखते हैं तो उन्हें बमबारी और गोलियों की आवाजें सुनाई देती है। प्लेन में सवार इतिहासकार विलियम खिड़की से बाहर देखता है और नीचे चल रहे युद्ध को देखकर दंग रह जाता है। वो नोटिस करता है कि नीचे दिख रहे लड़ाकू विमान और बमबारी आज के समय के नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के हैं। कैप्टन और पैसेंजर्स को समझ आता है कि उस रहस्यमयी तूफान ने एक वर्महोल का काम किया और उनका प्लेन समय में पीछे, यानी साल 1940 के फ्रांस में पहुंच चुका है, जहां नाजियों, हिटलर्स आर्मी और ब्रिटिश सेना के बीच भयानक जंग चल रही है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब जर्मन सेना के लड़ाकू विमान इस विशाल मॉडर्न पैसेंजर प्लेन को एक दुश्मन का जहाज समझ लेते हैं और उस पर हवा में ही हमला कर देते हैं। एक बिना हथियारों वाला पैसेंजर प्लेन अब चारों तरफ से लड़ाकू विमानों और एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियों के बीच घिर चुका था। गोलियां प्लेन की बॉडी को चीरने लगती हैं, जिससे कैप्टन घायल हो जाता है। इतिहासकार विलियम अपनी सूझबूझ से काम लेता है। उसे याद आता है कि इतिहास के मुताबिक इस समय ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी पास के ही इलाके में मौजूद थी। कैप्टन किसी तरह रेडियो पर उस जमाने के ब्रिटिश सैनिकों से संपर्क करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वे कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मुसीबत में फंसे आम लोग हैं। ब्रिटिश सैनिक उनकी मदद के लिए हवा में आते हैं और जर्मन विमानों को उलझा देते हैं। फिल्म के रोमांचक क्लाइमेक्स में प्लेन का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा होता है। कैप्टन के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इसी 1940 के दौर में प्लेन क्रैश कर दें, या फिर उसी खतरनाक बिजली वाले तूफान वर्महोल के अंदर दोबारा घुसने का रिस्क लें, जिसने उन्हें यहां भेजा था। कैप्टन अपनी जान पर खेलकर प्लेन का रुख वापस उसी तूफान की तरफ मोड़ देते हैं। जर्मन विमान उनके पीछे लगे हुए थे और गोलियां बरसा रहे थे। जैसे ही प्लेन दोबारा उस नीली बिजली वाले तूफान के अंदर जाता है, एक जोरदार झटका लगता है और अगले ही पल प्लेन साल 2026 के आधुनिक आसमान में वापस आ जाता है। उनके रडार और जीपीएस काम करने लगते हैं और मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनकी बात होती है। आखिरकार कैप्टन सूझबूझ से प्लेन को सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड करा देते हैं। सभी पैसेंजर्स की जान बच जाती है, लेकिन इतिहास के उस खौफनाक सफर की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में दर्ज हो जाती हैं।